आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं। अशोक सिंह उत्तर प्रदेश में आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं और एमएच खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। संजय चौधरी जी, आपको एहसास है कि आपके खिलाफ एक बड़ा अलायंस तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है पीडीए। आपके पास इसकी कोई काट है? आपको एहसास है कि यह अलायंस आपकी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है? कि बड़ा नाम सुना था हाथी की दुम का, उठा के देखा तो सुतली बधी थी। विधानसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ गठबंधन, आज उसकी ये स्थिति है कि उसके 2 सहयोगी दल उससे भाग चुके हैं। तीसरा कब भाग जाए इसका इंतज़ार है। और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद लगातार जितने चुनाव हो चुके हैं, वो चाहे उपचुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे सहकारिता का चुनाव है, हर चुनाव दर चुनाव समाजवादी पार्टी और गहरे अंतर के साथ हार रही है। इसके बावजूद भी अगर समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तरफ से, जिसमें कोई बंधन नहीं रह गया, अब कुछ बचा नहीं है, उसमें मुझे लगता है कि राजनीतिक एक स्पेस लेने के लिए जरूर ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार की स्थिति होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे 14 में, 17 में, 19 में, 22 में लगातार अपने नेतृत्व की क्षमता के आधार पर, अपनी योजनाओं की सेवा के आधार पर, योजनाओं में सुशासन के आधार पर और गरीब कल्याण के आधार पर भारत की राजनीति में कदम दर कदम 14 से ज़्यादा बहुमत हम 19 में लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अकेले कभी बहुमत नहीं लेकर पाएगी। इन सारे मिथकों को चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन मिथकों को समाप्त किया है। हम सुशासन की राह पर हैं, हम विकास की राह पर देश को बढ़ा रहे हैं। वक्तव्य के प्रारंभिक उद्बोधन में ये बात कही, हाथी की दुम, ये आपने किसके लिए बोला है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए? मैंने समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए बोला है, गठबंधन के लिए बोला है। तो क्या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आपको हाथी की दुम दिखाई देते हैं? नहीं, बिल्कुल इनकी स्थिति ऐसी है। दरअसल बात यह कि अगर ये पिछड़ों की बात करने वाले होते तो आपने देखा है कि कैसे अति पिछड़े वर्ग के लिए हम राजनाथ जी की सरकार थी, हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में अति पिछड़ा वर्ग एक आयोग बना, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे हुआ, कैसे अति पिछड़ों को और अधिक सुविधाएं मिले, आरक्षण का लाभ मिले और जो जातियां पीछे छूट गई थी उन जातियों को कैसे रिजर्वेशन में और प्रमोट किया जाए, इसके लिए एक विस्तृत योजना बनी थी। उसका विरोध करने वाला कौन था? उसका विरोध करने वाले तो समाजवादी पार्टी थी। हमने देखा है कि किस प्रकार से जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात आई, उसका विरोध करने वाली कौन सी पार्टी थी? समाजवादी पार्टी थी। हमने देखा है जब महिला बिल आया तो उस महिला बिल को फाड़ने वाले लालू यादव और मुलायम सिंह जी थे, जो लोकसभा के अंदर उसको फाड़ रहे थे। अपनी सरकार रहती है तो कभी जातिगत जनगणना की बात नहीं करते, सरकार चली जा। जी, समाजवादी पार्टी के